अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। अज़ीज़ दोस्तों, आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा आज की मेरी वीडियो इस बारे में कि क्या नूरी टॉप सिर्फ टिपिकली ये मुकामी जीपें जो कि आपको नज़र आ रही हैं यही जा सकती हैं, या कि 4x4 दीगर गाड़ियाँ भी जा सकती हैं, अपनी गाड़ी कोई लाना चाहे और वो भी जा सकती है। तो बिल्कुल इसके ऊपर बातचीत होगी और इसी बारे में हमें अशरफ भाई जलखट से ताज़ा तरीन अपडेट भी दे रहे होंगे कि 7 अक्टूबर को वहाँ पर क्या कुछ हालात हैं, क्या वहाँ पर जाया जा सकता है इन दिनों में कि नहीं जाया जा सकता। आज जब ये मैं वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ और आप देख रहे होंगे तो 8 अक्टूबर होगी और 7 अक्टूबर को ये जलखट से ताज़ा तरीन मनाज़र हैं। और इसमें साथ साथ हम ये भी आपको बता रहे हैं कि अभी तक नूरी टॉप का रास्ता जो है वो खुला हुआ है, यहाँ से होते हुए आप कश्मीर की वादी में जा सकते हैं। बादल घने छाए हुए हैं और बारिश की आमद भी है और वहाँ पर मौसम अब दिन ब दिन ठंडा और इसी तरह बारिश और बर्फ़बारी वाला होता जाएगा। कल 7 अक्टूबर को बाबूसर टॉप पर भी बर्फबारी हुई है और आइंदा आने वाले 14-15 अक्टूबर को यहाँ तगड़ी बर्फबारी मुतवक्को है। तो अभी चलते हैं अशरफ भाई की जानिब और हम उनसे देखते हैं कि वो हमें जलखट के खूबसूरत तरीन पुरफ़ज़ा मकाम से हमें क्या अपडेट दे रहे हैं और क्या बता रहे हैं कि नूरी टॉप जो है वो खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ और वहाँ पर मौसम कैसा है। जी दोस्तों, इस वक्त जो है जलखट में सामने पहाड़ पे बर्फ़बारी शुरू हो गई है, सामने टाइगर पीक पे भी और ऐसे ही आगे नूरी टॉप पे भी बर्फ़बारी जारी है। तो अभी जो जलखट के पहाड़ों पे है जो है हल्की स्नोफॉल शुरू है, बाकी जलखट में बारिश भी है और पहाड़ों पे आप देख सकते हैं बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। जी दोस्तों, ये गाड़ियाँ भी आपको जो नज़र आ रही हैं ये नूरी टॉप वाली साइड से आ रही हैं। अभी भी जो नूरी टॉप जो रोड है वो खुली हुई है। ये सियाह की गाड़ी जो है ये नूरी टॉप अभी जलखट से गई हुई थी, अभी वापस आई हैं। ये देख लें, ये गाड़ी नूरी टॉप पे गई थी, अभी नूरी टॉप से वापस आई हैं। जी दोस्तों, ये प्याला झील है आपको जो नज़र आ रही है, ये इसके जो मनाज़र हैं ये आज से 1 से 1.5 माह पहले के हैं। और हम ये भी साथ साथ बताते जाएंगे कि ना सिर्फ आजकल के मौसम में जब बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले नूरी टॉप पर, उसके मनाज़र भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो मुकामी जीप है ये जा रही है, लेकिन इसमें हर किस्म की जीपें जाती हैं, तब भी ना सिर्फ मुकामी बल्कि दूसरी लोग अपनी 4x4 जीप्स भी लेकर इस इलाके में गए हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी कन्फर्म है कि यहाँ पर वही लोग आएँ, जिस तरह ये देखें रोड क्रॉसिंग इंतहाई मुश्किल काम है यहाँ पर, तो वो जो एक्सपर्ट हैं वही अपनी जीप्स लेके आएँ। जो कि मेरी तरह के नॉन एक्सपर्ट ड्राइवर हैं उनको ये एफर्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खाम खा एक ऐसा एडवेंचर जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हो उसके करने की कोई तुक नहीं बनती है। यहाँ पर भी हमने वो वीडियो क्लिप चुने हैं कि जिसमें हम बता सकें कि लोग मुकामी अपनी गाड़ियाँ भी लेके आए हुए हैं। जैसे वो सामने देख लें कि ये आपको 4x4 पराडो और इसी तरह की जो गाड़ियाँ दीगर जो नज़र आ रही हैं वो ये नूरी टॉप के वो मनाज़र हैं कि जब नूरी टॉप पर बर्फ़ पड़ी हुई थी आज से 1 से 1.5 महीने पहले। और यहाँ पर उस वक्त भी ये लोकल गाड़ियाँ जो सी
हैं, अपनी गाड़ियाँ लोग लेके यहाँ पर आते रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नूरी टॉप कब से कब तक खुला रहता है। देखिए, अप्रैल के एंड में और मई के शुरू में बाबूसर टॉप खुलना शुरू हो जाता है, और चलते चलते जब आप नारान खुलना शुरू हो जाता है, और जैसे ही बाबूसर टॉप मई के आखिर में या जून के 15-20 तारीख तक फिर बाबूसर टॉप खुलता है, तो नूरी टॉप जो है यहाँ सबसे आखिर में इसकी बारी आती है, और ये जुलाई में कहीं जाके खुलता है मिड में। तो जुलाई अगस्त एक ये 2 महीने का टोटल इसका टाइम पीरियड होता है, जुलाई और अगस्त और सितंबर का आखिर के बाद अब अक्टूबर शुरू होने वाला है, तो फिर ये 3 माह कह सकते हैं, 3 माह के लिए नूरी टॉप खुलता है। और सितंबर के आखिर में अब बर्फबारी शुरू हो गई है, कभी तेज़ हो जाती है तो फिर बंद हो जाएगा, लेकिन ये अभी अक्टूबर के 10-15 तारीख तक मेरा ख्याल है कि चलेगा, क्योंकि अक्टूबर की 14-15 को बर्फबारी जो होगी उसके बाद फिर शायद नूरी टॉप बंद कर दिया जाए। लेकिन ये इस दफ़ा देखेंगे, अगर अशरफ भाई ने हमें अपडेट दी तो हमें पता लगेगा कि लास्ट टाइम क्या है, और लास्ट टाइम यही होगा कि जब जलखड़ तक लोग नहीं आ सकेंगे तो फिर नूरी टॉप जाना तो एक अजीब सी बात है। यहाँ पर फिर मैं आपको वाज़ह करता चलूँ कि देख सकते हैं कि वाइट प्राडो गाड़ी है, लेकिन उसके आने की वजह से ये सिंगल ट्रैक होता है। ये नूरी टॉप है, बिल्कुल टॉप के ऊपर की आप हालत देख रहे हैं। यहाँ पर भी गाड़ियों की क्रॉसिंग मुश्किल है, तो रास्ते में अगर इस तरह की क्रॉसिंग हो जाए तो फिर नायत ही मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। प्रेफरेबल है कि आप बिस्मिल्लाह उठल जलखट जाएँ या जलखट अड्डे पे अपनी गाड़ी खड़ी करें और वहाँ से जीप पर फिर आप नूरी टॉप के लिए सफ़र करें, या फिर आपने शारदा के लिए यहाँ से अगर जाते हुए सुंदन गली और फिर शारदा, केल, अड़ंग केल, ताव बट का विज़िट करना है और वापस फिर आना है, तो फिर आप इसी रास्ते का इंतखाब अगर आप करते हैं तो फिर उसके लिए भी आपको यहाँ की मुकामी गाड़ी आपको लेना पड़ेगी। अब नूरी टॉप का फासला कितना है, ये मेन जो जलखट अड्डा है उधर से तकरीबन 17-18 किलोमीटर का फासला है, और 17-18 किलोमीटर के बाद आप नूरी टॉप पे पहुंच जाते हैं। अगर इसी के दूसरी पैरेलल पे देखें बाबूसर टॉप के बारे में, तो इस दफ़ा जो हमने जितनी वीडियो नूरी टॉप की लगाई अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी टूर, हमने यही बताया था कि बाबूसर टॉप से नूरी टॉप का जो इलाका है वो डिफरेंट है, मुनफरद है, और यहाँ के जो मनाज़र काबिल दीद भी हैं, पुरसकून इलाका है, इतनी ज़्यादा खप नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर तो जो लोग उनसा स्कर्दू जाना चाहते हैं वहाँ पर की ट्रैफिक है और फिर काफ़ी ज़्यादा फ़्लो होता है और रश भी हो सकता है, और उसके अलावा वहाँ पर फिर खड़ा रहना भी मुमकिन नहीं है, और हालात भी बदल चुके हैं, बहुत ज़्यादा रश खप की वजह से गंदगी है और बहुत कुछ ऐसा है कि जो कि देखने वालों की आँख को बाता नहीं है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप नूरी टॉप आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ नूरी टॉप देखने के लिए आते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यहाँ से क्रॉस करते हुए कश्मीर जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे टॉप पे खड़े होकर, ये बल खाती रोड नहीं है, बल खाता दरिया है जो कि ऊपर नूरी टॉप से आता हुआ नीचे जलखट तक जाता है। उसके अलावा नूरी टॉप के ऊपर बर्फ़ के मनाज़र और दीगर इंतहाई काबिल दीद मनाज़र आपको देखने को मिलते हैं। ज़िंदगी रही तो अगले साल इंशाल्लाह फिर आपको इसको एक्सप्लोर भी करेंगे, और मैं ख़ुद भी यहाँ पर जाऊँगा। अब तक के लिए इतना ही था। अशरफ भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने जलखट से हमें रिपोर्ट किया। ताज़ा तरीन अपडेट देने के लिए सारा आपकी मेहरबानी। इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। कमेंट्स करना, शेयर करना बिल्कुल की बात भूला करें, क्योंकि आपकी शेयरिंग और दूसरों तक बात पहुँचाने से ही हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता है कि पाकिस्तान के सियासी मकामात पर इस वक्त क्या हालात हैं। इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।